रणवीर अलाहाबादिया एक यूट्यूबर जिसके करोड़ों में फॉलोअर्स हैं, उसका एक बयान आजकल बड़ा वायरल है और बड़ा विवादित भी है। तो देश की जनता इस बयान से काफी आहत है और नाराज है और अपनी नाराजगी अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए जाहिर कर रही है। कानूनी कार्रवाई की बात की जा रही है, एक्शन हो रहा है और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हम आए हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस। और ये मैडम हमारे साथ हैं, इनसे चर्चा करते हैं। शो आता है यूट्यूब पे, इंडियाज गॉट लेटेंट, उसमें एक ऐसा विवादित बयान दिया है जिससे पूरे देश की जनता आहत है और हर लोग अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। और ये जो बयान है माता पिता को लेकर दिया गया है, तो इस बयान को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? किस तरह की वाहियात चीजें परोसी जा रही है युवा वर्ग को? देखिए, हम उस देश में रहते हैं जहाँ यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की जो है पूजा होती है, जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवता जो है वो निवास करते हैं। हमारे यहाँ जब कन्या पूजन होती है, कन्या पूजन में जो है नवरात्रि में महिला व्रत रखती है, पुरुष व्रत रखते हैं और वो छोटी छोटी कन्याओं को एक माता के रूप में पूजते हैं। जहाँ नदियों को, पहाड़ों को, पेड़ पौधों को हमारे यहाँ एक भगवान का रूप मान करके, एक देवी देवता का रूप मान करके पूजा जाता है। हम उस देश, उस भारतवर्ष में निवास करते हैं और उसी भारतवर्ष में निवास करने वाला एक राक्षस है जिसका नाम जो है रणवीर अहलुवालिया है, इलाहाबादिया है। रणवीर अहलुवालिया जो है उसने जितने घृणित बयान दिए हैं उस माँ के लिए जिस माँ से उसने जन्म लिया है। माँ, भगवान कहते हैं कि हम डायरेक्ट हर बच्चे के पास नहीं पहुंच सकते, हम हर इंसान के पास नहीं पहुंच सकते, मगर हमने इसीलिए एक माँ और एक पिता के रूप में दूसरा भगवान सब बच्चों के पास में भेजा है, जो आपको हमारी तरह लाड़ प्यार, हमारी तरह ममता दुलार सब कुछ देगा। आपकी वो खाने पीने की क्षतिपूर्ति भी करेगा, आपको वो जो है उतने ही नरम बिस्तरों में सुलाने का, मीठी नींद सुलाने का वो करेगा। वो ऐसे माँ और बाप के सेक्स के लिए तुम बोल रहे हो, ऐसे माँ बाप, अरे उसी सेक्स से तो तुम्हारी भी उत्पत्ति हुई है इलाहाबादिया, तुम भूल गए? या तुम अगर सिर्फ गर्लफ्रेंड पाले होगे तो हो सकता है गर्लफ्रेंड के साथ तुम सेक्स रिलेशन बना के रखे होगे, तो आज तुम उस सेक्स रिलेशन को कैश कर रहे होगे। उस कैश करने के उसमें तुमने जो है अपने माँ बाप क्या, तुमने दूसरे लड़कों को, मैंने ये भी सुना है कि ये भी कहा गया है कि तुम लोग अपने माँ बाप को सेक्स करते हुए देखो, उनका वीडियो बना करके लाओ। तुम यहाँ पे क्या परोसना चाह रहे हो इस भारतवर्ष में? ये सनातनियों का देश है, ये विदेश नहीं है, या ये तुम जैसे गंदे लोगों का शहर देश, या तुम जैसे गंदे लोगों का घर, या तुम जैसे गंदे लोगों की नीच मानसिकता वाले लोग यहाँ नहीं बसते हैं। और मैं ये कहूंगी कि ये आज की भावी जनरेशन को जो है ये गंदगी परोस करके भारत को गर्त में और गर्त में लाने का इसने काम किया है। जो इसके पीछे हो सकता है कि ऐसी ताकतें काम कर रही होंगी जो है भारत के जो जनरेशन है, भारत की यंगस्टर जो है, लड़कियां और लड़के, इनको जो है गंदगी की ओर ढकेल दो और ये गंदगी में लिप्त रहे और उसके बाद में भारत को एक अय्याशी का अड्डा बना दो जहां की विदेशों से भी लोग आकर के अय्याशी करें। मुझे तो ये लगता है। मैडम, ये जो शो है इंडियाज गॉट लेटेंट, इसका ये जो एपिसोड है इसको लेकर विवाद उत्पन्न हुआ है, लेकिन इसी तरह का वल्गर कंटेंट लगभग हर एपिसोड में परोसा गया है। एक राखी सावंत वाला एक एपिसोड आया था, उसको लेकर राखी सावंत को तो बहुत सभी ने गालियां दी, सभी ने गंदा बोला, जब वो बहुत गंदे गंदे शब्दों का यूज करती थी। अब तो शायद उसकी गंदगी कुछ कम हो गई है, लेकिन फिर भी आज भी लोग राखी सावंत को पसंद नहीं करते हैं। आपको ये बता दें, बहुत सारे और भी ऐसे हैं, ठीक है। हम तो ये कहते हैं जो इन लोगों के जो YouTube चैनल है ये टोटल बैन हो जाने चाहिए और उसके बाद में इनको बाइकआउट, पब्लिक को चाहिए इनको बाइकआउट करो, सोशल मीडिया पे बाइकआउट कर दो और वैसे बाइकआउट कर दो, इनका चैनल देखना बंद कर दो और इनके चैनल पे ऊपर से बैन लग जाए। सरकार को चाहिए कि बैन लगा दे और इस तरह के जितने भी यूट्यूब चैनल है जो गंदगी परोसते हैं, जो अच्छाई परोसते हैं, उनके पे कोई बैन नहीं लगना चाहिए। और जो है बाकी जो आपको कहते हैं पहले सेंसर बोर्ड बना हुआ था, तो जैसे जो पिक्चरों में अगर कोई ऐसा सीन आ गया एक आध, तो वो सीन जो है सेंसर बोर्ड में पहले पिक्चर। तो मैडम, आपका क्या ऐसा मानना है कि यूट्यूब पे भी सेंसरशिप लागू होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। अगर जहाँ पे यूट्यूब पे जो है गलत परोसा जा रहा है ना, वहां से सीधा कट मारना चाहिए। उसके अलावा आज की तारीख में
माँ बाप को भी इतना सख्त होना चाहिए। अगर माँ बाप को कहीं से भी सुनाई दे कि उसका बच्चा इतने गंदगी के शब्द बोल रहा है, तो माँ बाप को छूटते घर से बच्चे को निकाल देना चाहिए जिंदगी के लिए, और बच्चे को थप्पड़ मार दे और लिख करके दे दे कोर्ट में कि इससे मेरा आजीवन कोई ताल्लुक नहीं है, ना मेरी संपत्ति से इसका कोई ताल्लुक है। मेरे मरने के बाद अगर कोई आगे पीछे बच्चे हैं तो उनको मिल जाए, नहीं तो जो है ये सारी संपत्ति जो है सरकार की तरफ चली जाए। आज की बच्चों को जो है सुधर के रहना चाहिए। आज ये माहौल चल रहा है, मैकाले पद्धति बिल्कुल खत्म हो जानी चाहिए, गुरुकुल शुरू हो जाना चाहिए। गुरुकुल पद्धति में जब शिक्षा लोग लेते थे तो इस तरह की हरकतें नहीं होती थी। उस देखिए लक्ष्मण जी ने हमेशा, सीता भाभी थी, चाहते तो वो मजाक भी कर सकते थे, नहीं करा। हमेशा उन्होंने भाभी के चरण देखे, भाभी के नीचे के पैरों के अलावा ऊपर का जो पैर आ रहा है वहां तक भी उनकी निगाह नहीं गई। मैडम यही तो हमारी संस्कृति की खूबसूरती रही है। माता पिता का सम्मान सिखाया गया है, बड़ों का सम्मान सिखाया गया है, गुरुओं का सम्मान सिखाया गया है। लेकिन वेस्टर्न कल्चर इस कदर हावी हो चुका है, अब यूट्यूब पर इस तरह के शो आने लगे हैं। एक वर्ड आता है स्टैंड अप कॉमेडी, उसमें भी दोहरी बातें की जाती हैं, बात कुछ कही जाती है, उसका मतलब कुछ निकलता है। हाँ, तो इस तरह का कंटेंट था, और अब इससे भी बढ़ के अब इंडियाज गॉट टैलेंट टाइप के वाहियात शो आ गए हैं। ये खत्म कर देना चाहिए। दूसरी बात ये है, इस तरह की जितनी मूवीज आती है गंदगी वाली, परोसी जाने वाली, वो खत्म हो जानी चाहिए। और इसके साथ साथ में जो है मैं यही कहूंगी कि मैकाले शिक्षा पद्धति बिल्कुल बैन हो जानी चाहिए। गुरुकुल शिक्षा पद्धति आप रखें, गुरुकुल शिक्षा पद्धति में गंदगी नहीं है, बहुत अच्छी चीजें हैं। दिल्ली में भी लागू होने चाहिए। दिल्ली फैशन का बाजार नहीं है जो यहाँ फैशन। लेकिन मैडम जब भी इस तरह की पहल की जाती है कि इस पर मतलब लोगों को संस्कार सिखाए जाए, संस्कृति सिखाए जाए, तो तुरंत संविधान के अधिकारों की दुहाई दी जाती है। संविधान की क्या परवाह करना? अगर संविधान में इतना ही हुआ तो फिर संविधान क्यों नहीं सुधार करके रखता है? संविधान ने लड़कियों को जब से नंगा घुमाना शुरू कर दिया, शॉर्ट कपड़ों में लड़कियां, विदेशी लोग आप देख लीजिए, अभी भी आए हुए कुछ टूरिस्ट घूम रहे हैं शॉर्ट, वो लोग शॉर्ट तो नहीं पहन रहे, वो लोग तो जो है पैर खुले नहीं चल रहे, उन्होंने तो नीचे पजामे भी डाले हैं, ऊपर से लंबे लंबे कुर्ते पहन रखे हैं, जैकेट पहन रखा है और पहन के घूम रहे हैं। अब हमारे यहाँ की लड़कियां इतना ठंड होने के बावजूद शॉर्ट निक्कर पहन के घूम रही है, कट स्लीव्स तो है लेकिन इतने पतले पतले स्टेप्स के ये पहन के अरे तुम क्या दिखा रही हो? ऐसे दिखाना है तुम्हें तो तुम सारे कपड़े उतार के घूमो, सारे कपड़े। लेकिन मैडम आजकल का जो ट्रेंड है इसको मॉडर्निटी से जोड़ दिया गया है, मतलब लड़कियों का ये है, बुरा मत मानिएगा, इसको कपड़े गंदे पहनने से मॉडर्निटी नहीं आती है, कपड़े शॉर्ट पहनने से मॉडर्निटी नहीं आती, शरीर का एक एक अंग दिखाने से मॉडर्निटी नहीं आती है। आप मॉडर्निटी लाना है तो आप हाईली एजुकेटेड बनिए, मॉडर्निटी लाना है तो आप में वो सारे गुण होने चाहिए जिसकी वजह से आप अगर एक सिंपल से भी कपड़े में घूम रहे हो ना तो आपको जो है 10 लोग ये नतमस्तक करें कि देखो ये बहुत सादगी से रहती है लेकिन इनके अंदर बहुत गुण है, ये इतनी पढ़ी लिखी है, इनको ये भी आता है, वो भी आता है, वो भी आता है, इनको बात करने का मैनर्स, ये गुण होने चाहिए। वो गुण नहीं होने चाहिए कि आप शॉर्ट में अपने को दिखा रही है कि आप बहुत मॉडर्न है, आप जो है झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली नहीं है, आप मिडिल क्लास की नहीं है, आप लोएस्ट क्लास की नहीं है, आप हाई फाई है। ठीक है जी, हाई फाई इंसान जो है ना और हाईली एजुकेटेड इंसान इस तरह का नहीं होता कि अपने शरीर का अंग प्रदर्शन करता हुआ घूमे जी। मैडम ये जो इंडियाज गॉट टैलेंट जो शो है जिसको लेकर अब इतना विवाद हो रहा है, ये बड़ा पॉपुलर शो है यूट्यूब का और देखा जाए तो लगभग हर एपिसोड पे 20 मिलियन प्लस इसके व्यूज आते हैं। तो मतलब ये जाहिर तौर पर इसको कहा जा सकता है कि करोड़ों युवा हैं जो इसको देख रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं। देखिए लोगों को, वो युवा वही होंगे जिनके दिमाग में, जिनकी मानसिकता गंदी होगी, जिनका दिमाग में गंदगी भरी होगी, जिनकी आंखों में गंदगी भरी होगी, जिनके कानों में गंदगी भरी होगी, वो वैसे ही युवा जो है वो लाइक कर रहे होंगे, वैसे ही युवा तालियां यूं यूं बजाने वाले। हम जैसे होते ना तो हम खड़े होकर के उसी समय पे उसको 100 गालियां सुनाते, गालियां इन द सेंस अब शब्द बोलते कि यहाँ पर तू गलत है, तू ये क्या परोस रहा है। मैं वहीं पर उठकर उसके जो बॉक्सर वगैरह है अगर वो आ करके भी हमें निकालते तो मैं निकलती ना जब तक मैं सुना ना देती इन लोगों को। तो मैडम वेस्टर्न कल्चर में डूबे जो युवा हैं वो कहाँ माता पिता का कहना मानते हैं, वो तो उनको दरकिनार करते हैं, उल्टा सिखाते हैं, जैसे कि पिता मैं हूँ और आप बच्चे हैं, इस तरह सिखाया जाता है। आप देख लीजिए जो वेस्टर्न कल्चर में जो लिव इन रिलेशन में
जो जो भाग भाग करके जाके शादियां कर लेती है और या लड़के कर लेते हैं अपनी मर्जी से भाग करके और साथ में रहते। आप ये देखिए कि उनकी जिंदगी क्या है, चंद रोज की चांदनी फिर अंधेरी रात हो जाती है। वही लड़कियां 35 टुकड़े 52 टुकड़े और इनमें आ जाती है। उन्हीं लड़कियों के घर में पहले तो लव मैरिज हुई, खूब चिपका चिपकी हुई, लिव इन रिलेशन में भी रहने लगी, शादी भी हो गई, बिना यार शादी नहीं हुई, लिव इन रिलेशन में ही बच्चे भी पैदा शुरू कर दिए। ठीक है, और पहले तो यही सब अश्लीलता शुरू हो गई ना, जिसको बढ़ावा जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी दे दिया था लिव इन रिलेशन को। तो ये चीजें जो है होने के बाद आज क्या है, अभी रह रहे हो, कल को जो है उसी लड़के के ऊपर एलिगेशन लग गया कि अब ये मुझको लिव इन रिलेशन में झांसा दे करके रह रहा था और उसके बाद इसने रोज शादी का झांसा दिया, मुझसे शादी नहीं कर रहा है। अब वो लड़का बिना बात के फंसी हो गया, उसको तो उठा के पुलिस ने जेल में बंद कर दिया, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, अरेस्ट हो गया पूरी जिंदगी के लिए। वो लड़की दूसरे के संग ऐश करने लगी। अरे ये भी तो देखो कहाँ जा रहा है ये। तब माँ बाप को लिव इन रिलेशन नहीं नजर आ रहा था कि मेरी लड़की क्या कर रही थी है। ऐसी लड़कियों को तो पैरों से यूं लात मारे और हमेशा के लिए निकाल के बाहर कर दे। मैम, देश का एक बड़ा युवा वर्ग है जो इस चीज का आदी हो चुका है और उसको ना इस चीज में कोई बुराई नजर आती है, ना कोई गंदगी नजर आती है। भैया अभी नहीं नजर आ रही है, जब वो झेलते हैं ना तब सब कुछ नजर आ रहा होता है। तब जो है इंसान आत्महत्या तक करने को तैयार हो जाता है और लोग सुसाइड कर लेते हैं। ये सब चीजें, ये चोचले सारे ड्रामेबाजी बंद कर दो, अपने देश का कल्चर अपनाओ। हमें विदेशियों का कल्चर नहीं अपनाना है, विदेशी हमारे देश का कल्चर अपना रहे। तुम तो कम से कम अपने देश में रह के अपने देश का कल्चर अपना लो। मैडम, रणवीर अलाहाबादिया का दोहरा चरित्र है वो अब खुलकर सामने आ चुका है। अपने ये जो यूट्यूब पॉडकास्ट उसके होते हैं उसमें वो स्पिरिचुअलिटी को प्रमोट करता हुआ नजर आता है, योग को, हिंदुत्व को प्रमोट करता हुआ नजर आता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा वर्ग था उसके जो प्रशंसा करता था, उसको लाइक करता था। लेकिन अब जो उसने इंडियाज गॉट टैलेंट शो में जाके इतनी वाहियात माता पिता के लिए कही है और जब विवाद बढ़ा और जब ये वीडियो वायरल होने लगा, लोग गालियां देने लगे, आलोचना करने लगे, तो गिड़गिड़ाकर रोता हुआ माफी मांगता हुआ नजर आया। तो क्या सिर्फ माफी मांगने से काम चल जाएगा? देखिए, ऐसे लोगों को कोई माफी नहीं देना चाहिए। ऐसे लोगों को तो इतनी सख्त से सख्त सजा दे कि आगे अगर दूसरे कोई लोग जो है इस तरह के शोज बनाना शुरू करें तो वो पहले बनाने से पहले 10 बार सोचे कि हम शो बनाए या ना बनाए, या क्या करें और क्या ना करें। दूसरी बात यह है कि जो है इनको तो हम कहते हैं देश निकाला छोड़ो, इन्हें फांसी की सजा दे दो। एक को फांसी की सजा दोगे, 10 अपने आप जो है समझ जाएंगे। दूसरा ये है कि जो लोग अभी तक इसकी ताली बजाया करते थे है, तो वो लोग ये भूल गए थे कि आगे अगर हम भी ऐसा करेंगे तो हमारे संग क्या हश्र होगा। लोगों को शायद ये नहीं पता है। और मैं तो यही कहूंगी कि जो अपने माँ बाप का सगा ना हुआ वो दूसरे का क्या सगा होगा। और आपको एक कहावत आपने सुनी होगी, जब गीदड़ की मौत आती है ना तो वो शहर की ओर भागता है, समझ रहे। जब तक वो जंगल और उधर रहता है तब तक वो सुरक्षित है, और जब उसको उसकी मौत नजदीक आती तब वो शहर में जाता है। शहर में जाएगा तो डंडा खा के मरेगा। तो आज ये गीदड़ जो है ये शहर की ओर को भागा है, ठीक है, अब शहर की ओर भागा है, तब इसकी मौत पक्की है।